जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकार। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के अगर अर्थव्यवस्था के प्रकार की अगर बात बोली जाए, अगर अर्थव्यवस्था की प्रकार की बात करी जाए तो 3 प्रकार का होता है। सबसे एक नंबर में अगर देखा जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अगर दूसरा देखा जाए तो ये होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, मतलब सामाजिक अर्थव्यवस्था। तीसरा हम लोग का होता है मिक्स्ड इकोनॉमी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो देखिए यही 3 तरह का क्या होता है, अर्थव्यवस्था होता है। सबसे पहला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा है सोशलिस्ट इकोनॉमी, सामाजिक अर्थव्यवस्था। और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था। सबसे पहले हम समझते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है। देखिए, जब उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, उत्पादन के साधन का मतलब कि वो सारे साधन, वो सारी जरूरियात चीज़ है जिनका इस्तेमाल उत्पादन में किया जाता है, यानी उनके बिना आप उत्पादन कर ही नहीं सकते। जैसे कि पैसा उत्पादन का साधन है, पैसा के बिना उत्पादन कर पाइएगा? कुछ नहीं कर पाइएगा। बिना पैसा के इस चीज़ को नहीं बना सकते। अगर चिप्स का कंपनी है, आपका जूता का कंपनी है तो चमड़ा चाहिए, चिप्स की कंपनी है तो आपको आलू चाहिए, किसी भी चीज़ की कंपनी है तो रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए, चीज़ों को लगाने के लिए, सेटअप करने के लिए आपको पैसे का आवश्यकता होता है। इसलिए पैसा क्या है, उत्पादन का साधन है। अगर पैसा भी रहे, ज़मीन नहीं रहे, आप इंडस्ट्री कहाँ लगाइएगा, कहाँ काम करिएगा? तो फिर ज़मीन के बिना क्या है, आप उत्पादन नहीं कर सकते। श्रम है, चलिए ज़मीन भी है, पैसा भी है और लेबर है, ये नहीं है, लेबर आपके पास कामें नहीं कर पा रहे हैं, चाहे कोई श्रम करने के लिए तैयार ही नहीं है, मेहनत करने के लिए आपके लिए तैयार ही नहीं है, तो मेहनत के बिना भी आप क्या कर सकते हैं, उत्पादन नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि उत्पादन के साधन कही जाती हैं। तो उत्पादन के साधनों का जब स्वामित्व का मतलब कौन सी, मालिकाना, है ना। इन साधनों का, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व यानी मालिकाना जब प्राइवेट के हाथों में रहे, प्राइवेट लोगों के हाथों में रहे, तो इस व्यवस्था को बोला जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारी साधनों का स्वामित्व प्राइवेट लोग होता है, और प्राइवेट लोग ही क्या करता है, चीज़ों का उत्पादन करता है और मार्केट में चला रहा होता है। तो इस तरह की व्यवस्था को, इस तरह की अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि टाटा हो गए या अंबानी परिवार लोग हैं, ये सब लोग जो है ना प्राइवेट कंपनियां चला रहा है, इनकी अपनी कंपनियां हैं और इसमें जो भी चीज़ें हैं ये मैनेजमेंट और सारा काम काज खुद ये लोग करता है। ज़मीन ये लोग अपना खुद खरीदा हुआ होता है, अपना ये लोग सेटअप डालता है, अपना पैसा लगाता है, लेबर को ये लोग लेके आता है, हायर करता है, कंपनी में काम करवाता है और उनको अपने हिसाब से ये लोग वेतन देता है। तो ये सारी चीज़ें प्राइवेट लोगों के हाथ में है, निजी लोग इसको चला रहा है। तो इस व्यवस्था को, इस अर्थव्यवस्था को क्या बोला जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो अब बात है इससे लाभ है या हानि है, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इसमें लाभ ये है कि जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं काम कर रही होती हैं तो कंपटीशन होता है, क्योंकि जिनके पास पैसा होगा, जिनके पास साधन होगा, वो मार्केट में आएगा, नए नए चीज़ों को प्रोड्यूस करेगा। जो प्रोड्यूस करेगा तो सभी लोग करेंगे, हर लोग चाहेगा कि मार्केट में मेरा माल, मेरा प्रोडक्ट अच्छा बिके, सभी लोग इसे पसंद करें, इसे खरीदें। तो इस तरीके से कंपटीशन जो है ना जनरेट होता है मार्केट में। जब कंपटीशन जनरेट होता है तो चीज़ें अच्छी बनाई जाती है, उसमें इनोवेशन होता है। अगर फटा सड़ा गला उल्टा सीधा पुराने मॉडल का कोई चीज़ आप बनाइएगा, कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि कंपटीशन
बढ़ जाता है, ये उससे बेहतर बनाएगा, वो उससे बेहतर बनाएगा। इसी तरीके से कंपटीशन मार्केट में रहता है, जिससे चीज़ों में क्वालिटी देखने को मिलती है और नई नई चीज़ें देखने को मिलती है, और साथ ही में कंपटीशन की वजह से चीज़ें थोड़ी सस्ती भी होती है। जैसे कि आप जियो है, एयरटेल है, इन सारे नेटवर्कों के आपस में कंपटीशन के कारण कभी रिचार्ज सस्ता है। ज़रा सोचिए कि अगर एक ही रिचार्ज की कंपनियां होती तो आज हम लोग 5 शेयर का रिचार्ज करवाते तो 1 महीना बतियाते, है ना। तो कंपटीशन की वजह से चीज़ें थोड़ी सस्ती भी हो जाती है, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो ये है फ़ायदा। नुकसान क्या है? नुकसान क्या है कि पूंजीवादी जो व्यवस्थाएँ होती है ना, वो तो प्राइवेट होती हैं, उनको किसी से मतलब होता नहीं है। उनका सिर्फ एक ही मतलब होता है, अधिक से अधिक मुनाफा करना। तो मुनाफा के लिए ये कंपनियां और ये व्यवस्थाएं किसी हद तक जा सकती हैं। तो पूंजीवादी व्यवस्था के ये लाभ हैं और ये नुकसान है। दूसरा देखेंगे हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट का मतलब होता है सामाजिक अर्थव्यवस्था। असल में ये जो है ना पब्लिक सेक्टर होता है। क्या होता है? पब्लिक सेक्टर। इसमें जो है उत्पादन के जो भी साधन होंगे उसका स्वामित्व, उसका मालिक कौन होता है? तो गवर्नमेंट होता है, दूसरा कोई नहीं, है ना। कंपनी के लिए ज़मीन खुद गवर्नमेंट लेगी, उस पर कंपनी बनाएगी, जो भी चीज़ें प्रोड्यूस करना है करेंगी, लोगों को उसमें हायर करना है नौकरी के लिए तो वो हायर करवाएंगी, और अपने निर्देशानुसार, अपने ज़रूरत अनुसार, है ना, वो क्या करेगी, चीज़ों को प्रोड्यूस करेगी, और अपने हिसाब क्या करेगी, अपने हिसाब से उस चीज़ों का दाम रखेगी और उसको मार्केट में क्या करेगी, बेचेगी। तो ये व्यवस्था कहलाता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। हालांकि ये गवर्नमेंट के हाथों में होता है, तो अगर देखा जाए इसके मुकाबले शोषण इसमें कम होता है। इसमें वेतन भी ठीक ठाक मिलता है। प्राइवेट कंपनी में तो काम करवाते हैं 10 घंटा 12 घंटा, है ना, पूरा जवानी जो है चूस लेते हैं, और सैलरी क्या देते थे? बहुत नॉमिनल सैलरी देते हैं, कम देते हैं, 10,000 12,000। तो इनका तो ये प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनियां होती हैं, ये व्यवस्था प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। जो भी लोग होते हैं निजी होते हैं, प्राइवेट होते हैं, और अधिक से अधिक इसमें पैसा कमाना वो चाहते हैं, इसीलिए थोड़ा शोषण इसमें ज़्यादा होता है, जबकि इसमें जो है शोषण कम होता है। जो नौकरी कर रहे होते हैं इनको अच्छा खासा इसमें इनकम भी होता है, पेंशन वगैरह भी मिलता है, और जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो लोगों के हित को देखते हुए, है ना, और उसका रेट दर जो रेट भी होता है वो क्या होता है? काफ़ी कम होता है। तो ये होता है सामाजिक अर्थव्यवस्था। इसमें जो है ना लाभ लोगों को ज़्यादा होता है, लेकिन इसके हानि भी हैं, कुछ नुकसान भी है। वो क्या है? देखिए, ये सामाजिक अर्थव्यवस्था में होता क्या है कि जब ये सब चीज़ गवर्नमेंट के हाथों में होता है तो गवर्नमेंट कितना डल होता है आपको पता ही है ना। एकलौता गवर्नमेंट है और अपने हिसाब से चीज़ों को बना रही है, कोई इनोवेशन नहीं लाएगी, कोई उसमें नवीनीकरण देखने को नहीं मिलेगा, नया नया चीज़ नहीं मिलेगा। एगो चल रहा है डिज़ाइन, तो वही वो डिज़ाइन चलेगा 100 साल 500 साल, उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा। क्योंकि कंपटीशन करने के लिए कोई और गवर्नमेंट थोड़ी आएगा, इंग्लैंड से गवर्नमेंट थोड़ी आ जाएगी, कहीं और से थोड़ी आ जाएगा। एक सरकार अपने हिसाब से चलाएगी, कंपटीशन नहीं रह जाएगा। तो चीज़ों में जो है ना बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि चीज़ें सस्ती तो पड़ेंगे ही, क्योंकि इसमें लोगों का हित का ध्यान रखा जाता है, लोगों को, है ना जी, सस्ते सामान दिए जाते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि प्राइवेट अगर आप जाते हैं स्कूलों में तो कितना पैसा लगता है, और सरकारी में जाइए तो वही प्राइवेट का एक नुकसान भी है, और एक समझो तो देखा जाए तो फ़ायदा भी है। जैसे कि प्राइवेट स्कूलों में आप जाते हैं तो फीस वगैरह ज़्यादा लगता है, लेकिन इनोवेशन मिलता है, थोड़ा अलग ढंग से पढ़ाया जाता है, बच्चों को मेहनत कराया जाता है, प्रैक्टिकल कराया जाता है। अब सरकारी में पैसा तो नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है, लेकिन पढ़ाई भी थोड़ा सा वहाँ अच्छे ढंग का नहीं मिल पाता है। वैसे ही अगर अस्पताल की बात करी जाए तो सरकारी भी है, सरकारी अस्पताल हैं, प्राइवेट भी हैं। प्राइवेट में जाते हैं पैसा तो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है पेशेंट का। वही सरकारी में चले जाइएगा तो बस डॉक्टर जो है ऑपरेशन कर देता है, बैठ के सिगरेट पीता है, टिकटॉक चला रहा होता है, तब तक ऑपरेशन वाला पेशेंट कहाँ चला जाता है? ऊपर निकल जाता है। तो ये सारी व्यवस्थाएँ होती हैं। तो यही फ़र्क होता है कैपिटलिस्ट में और सोशलिस्ट इकोनॉमी में। तीसरा देखते हैं हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? अब मिक्स का मतलब क्या चीज़? मिला हुआ। अब इन दोनों को आपस में मिला दीजिए, इन दोनों को क्या कर दीजिए? आपस में मिला दीजिए। तो इन्हीं दो अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रित रूप, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और सामाजिक अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप कहलाता है, मिश्रित यानी मिक्स्ड रूप ही कहलाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब इसमें क्या होता है ना कि जो भी साधन के उत्पादन के जो भी साधन हो गए उनका स्वामित्व दो लोगों के हाथों में चला जाता है, और दोनों लोग मिल के काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी और गवर्नमेंट सेक्टर भी, है ना, और दोनों एक साथ आ करके चीज़ों को करते हैं। ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? मान के चलिए कि कोई कंपनी खोलना है, कोई फैक्ट्री खोलना है, कुछ भी खोलना है, उसमें लागत बहुत ज़्यादा है। इतना लागत है कि ना ही उतना कोई प्राइवेट लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, ना ही अकेले सरकार कर सकती है। तो वैसे काम को तो करने के लिए कोई एक आदमी तो नहीं कर सकता है, दो आदमी को किसी के साथ मिलना होगा। तो वहाँ पे सरकार क्या कर लेती है ना, टाई अप कर लेती है ना,
प्राइवेट के साथ मिल करके ये दोनों आदमी मिलजुल के क्या करते हैं, उस चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह का व्यवस्था क्या कहलाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो हमारे भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है। दोनों लोग बहुत सारे सेक्टर को भारत सरकार या सरकार ले रखी है और उन कामों को करवाती है, चीज़ों को प्रोड्यूस करवाती है, और बहुत सारे चीज़ों को प्राइवेट लोगों को भी दिया गया है, वो प्राइवेट लोग अपने हिसाब से उसको चलाते हैं। तो यही फ़र्क है इन तीनों अर्थव्यवस्था में। तो अगर देखा जाए तीनों में सबसे बेहतर कौन है, तो अपने अपने जगह पे सब बेहतर है, लेकिन सबसे बेहतर इस व्यवस्था को माना जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्योंकि जहाँ जितना सक्षम गवर्नमेंट होती है वो अपने हिसाब से सेक्टर को चलाती है, और जहाँ वो सक्षम नहीं होती है तहाँ बाहरी लोगों को ही मौका दिया जाता है, ताकि अधिक से अधिक मार्केट में निवेश हो और अधिक से अधिक इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, अधिक से अधिक चीज़ें मार्केट में आए और कंपटीशन बढ़े, नया नया चीज़ आए और अर्थव्यवस्था को क्या की जाए, मजबूत किया जाए। तो एक तरह से देखा जाए तो सरकार और प्राइवेट लोग दोनों लोग मिल करके देश की अर्थव्यवस्था को क्या करते हैं, मजबूत बनाने का काम करते हैं। तो सबसे बेहतर क्या होता है, ये मिक्स्ड इकोनॉमी होता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मनोबल बढ़ता है, वीडियो आगे बनाने का मन करता है। अगर किसी तरह का अगर आप वीडियो चाहते हो किसी टॉपिक पर, विशेष टॉपिक पर, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद।